नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज़। जी हाँ, हरियाणा में सरकारी नौकरी के माध्यम से इस देश की सेवा करने का सपना देखने वाले 46,000 पदों के लिए 10 लाख प्रतियोगियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, इनके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही खुशी की खबर है और इस माध्यम से सरकार ने ये दावा किया है कि वो लोकसभा इलेक्शन के खत्म होने से पहले 46,000 नौकरियों से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का ये मामला इतना बड़ा था कि अलग अलग प्रतियोगियों ने अलग अलग गुट बनाकर इस पूरे प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं से लड़ने का अलग अलग प्रयास कर रहे थे। और इस प्रयास में चाहे वो अनशन पर बैठना हो, चाहे वो भूख हड़ताल पे बैठना हो, चाहे वो आमरण अनशन पे बैठना हो, चाहे वो सीएम हाउस का घेराव करना हो या अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ज्ञापन देने का मामला हो, इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से चाहे वो कोर्ट में अटकी हुई नौकरियां हो या फिर सरकारी दफ्तर में पड़ी हुई वो फाइल हो, उसको हिलाने के लिए जो ये अलग अलग ग्रुप, चाहे वो सी ग्रुप हो या डी ग्रुप हो या फिर उस स्पोर्ट कोटे से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सारे प्रतियोगी अलग अलग माध्यम से संघर्ष कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हरियाणा से ये आने वाली खबर इन संघर्ष करने वाली युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर बनके निकली है। मैं आपको बता दूं, HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने ये बयान दिया है कि हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक सभी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ग्रुप सी की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। ग्रुप डी का परिणाम अगले हफ्ते जारी होने के बाद पोर्टल भी खोल लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। इसी के साथ ग्रुप डी के 14,000 पदों पर भी भर्ती होनी है। 6 से 7 जनवरी के बाद 14 जनवरी को 11 ग्रुपों की परीक्षा होगी। इन ग्रुपों में 11, 12, 13, 19, 28, 35, 46, 51 और 52 है की परीक्षा भी होगी। आयोग का मानना है कि फरवरी तक ये परीक्षाएं करा ली जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि सीईटी में 3,56,000 के युवा पास हुए थे और ग्रुप डी का सीईटी हो चुका है, लेकिन परिणाम आना अभी बाकी है। जहां तक सवाल ग्रुप डी के परिणाम जारी करने का है, यह मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो सामाजिक आर्थिक आधार पे 5 अंक जो जुड़ने हैं, उसके बिना ही जो सरकार है वो परिणाम जारी कर देगी। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, चाहे उसमें वो 5 अंक जुड़े या फिर 5 अंक वो ना जुड़े, उसके साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अपने वादा खिलाफी को लेकर हरियाणा और खट्टर सरकार इतनी बदनाम हो गई है कि हरियाणा के युवाओं को अब खट्टर सरकार पे विश्वास नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग संगठन हों, उन्होंने अपने संगठन के मेंबर्स को ये निर्देश दिए हैं कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाता, तब तक जो है कि वो संघर्ष जारी रहेगा। इनका मानना यह है कि सरकार ने
कोर्ट में अटकी हुई भर्तियों को निकलवाने का जल्दी से जल्दी प्रयास नहीं किया, और ये जानबूझ के इसलिए नहीं किया गया ताकि सारी भर्तियों को वोट तक यानी चुनाव तक खींचा जा सके और उस समय अपॉइंटमेंट लेटर देकर इनको वोट के तौर पे तब्दील भी किया जा सके। और कहीं ना कहीं युवाओं का ये शक हरियाणा के निर्णयों ने उसको साबित भी कर दिया है, क्योंकि आप अगर देखना चाहें तो आने वाले अप्रैल या मई में लोकसभा का चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हरियाणा का चुनाव भी साथ में हो जाए। तो ये मामला कहीं ना कहीं 46,000 नौकरियों का है और उससे जुड़े हुए 10 लाख प्रतियोगियों का है। तो कहीं ना कहीं ये वोट के तौर पे चुनाव में प्रभावित करने का पूरा मादा रखता है। तो अब क्योंकि चुनाव पास है तो हरियाणा सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। उसके दफ्तरों में पड़ी हुई धूल फांकती हुई वो फाइलें अब धीरे धीरे सरकना शुरू हो चुका है। लेकिन इन अलग अलग ग्रुपों के संगठन ने यह अपने संगठन के मेंबरानों को ये निर्देश दिया है कि कहीं ना कहीं अभी भी लड़ाई बाकी है। उन्होंने सरकार को ये चेताया है कि ये अधिसूचना जारी की है इन मेंबर्स ने और सरकार को ये निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह कोई सरकारी निर्देश नहीं है, बल्कि ये संगठन की तरफ से सरकार को चेतावनी है कि सीईटी 3200 भर्ती लोकसभा से पहले पूरी की जाए, और 22 अप्रैल के कोर्ट केस को लेकर सरकार अर्ली हियरिंग के लिए जो है कि वो प्रयास करे। ग्रुप सी की भर्ती ग्रुप डी से पहले की जाए और 31 दिसंबर तक 65,000 नौकरियों देने का जो सरकार का वादा था वो जल्दी से जल्दी वो पूरा किया जा सके, वो फरवरी 2024 तक पूरा करे। और ग्रुप सी की 32,000, ग्रुप डी के 15,000, टीजीटी की 7471 की भर्ती हर हाल में लोकसभा से पहले पूरी की जाए। सरकार जल्दी से सीईटी ले, पुलिस की भर्ती में 3 साल की उम्र की छूट दी जाए, और यही नहीं 10 वर्ष से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं MPHW मेल भर्ती निकाली जाए। और इसी के साथ अगर ये प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन से पहले पूरी नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं ये संगठन आने वाले चुनाव में हरियाणा सरकार को या खट्टर सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि सरकार पहले की तरफ हरियाणा के युवाओं को ही किसी ना किसी चक्कर में फंसा लेती है या उनके भविष्य को के रास्ता को साफ करते हुए उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि वो आवंटित करती है। अगर आप हरियाणा के इन युवाओं की मांगों के साथ आप सहमत हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आप कमेंट में ये बताएं कि आपकी इस पूरे मामले में राय क्या है, लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो आने वाली इस मामले की जो खबर है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।